एक सवाल और सीधा जवाब देना। कितनी बार तुमने कोई चीज चाही और उसे छोड़ दी? कितनी बार तुमने गोल्स बनाए, कितनी बार तुमने रूटीन्स बनाए पर उसे अप्लाई नहीं? कितनी बार सोचा तुमने कि उस लड़की से बात करूंगा पर कभी बात की नहीं? कितनी बार तुमने बिजनेस के न्यू आइडियाज बनाए पर वो अभी तुम्हारे नोटबुक्स में कहीं पड़ी हुई है? क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई, अगर तू नहीं कर पाया तो, अगर तुझसे नहीं हो पाया तो। वही आवाज, वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो हाईली चांसेस हैं कि तुम अपने इस आवाज से लड़ सकते हो। यार कंफर्ट जोन, ये एक वर्ड तुमने हजारों बार सुना होगा, मोटिवेशनल कोट्स में, रील्स में, शॉर्ट्स में, हर जगह है। लेकिन सीरियसली क्या तुम्हें पता है ये काम कैसे करता है? ये बस एक फीलिंग नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है जो कि तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है। आज मैं तुम्हें इसके पीछे का साइंस भी बताऊंगा और स्टोरीज भी बताऊंगा और ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताऊंगा जो कि एक्चुअली काम करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सोचो हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिस समय पर इंसान जंगल में रहा करते थे, तभी के टाइम पर हर वो नई जगह उनके लिए डेंजरस थी। वो नई जगह जाने से पहले बार बार सोचते थे नई जगह शेर हो सकता है या फिर नया इंसान दुश्मन हो सकता है। तो ब्रेन ने एक सिस्टम बना लिया, जो फेमिलियर है वो सेफ है, और यही सेम सिस्टम आज भी काम करता है। पर सच ये है कि आज जंगल नहीं है, पर उसी जगह पर अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्रोथ है, और तुम्हारा ब्रेन फिर भी बोलता है ये सेफ नहीं लग रहा। इसलिए जब तुम इंटरव्यूज देने जाते हो तो हाथ कांपते हैं ना, इसीलिए कांपते हैं। इसीलिए आप लड़की से बात नहीं कर पाते, आप कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक आउटडेटेड हो चुका हुआ सॉफ्टवेयर है जिसे आज हम अपडेट करेंगे। कंफर्ट जोन के नुकसान। मुझे एक बंदा याद है जिसे मैं रोहन बुलाता हूँ। रोहन एक स्मार्ट बंदा था, उसके पास आइडियाज थे, टैलेंटेड था, पर हर बार जब मौका आया उसने वेट किया। थोड़ा और प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ, थोड़ा और इक्विपमेंट्स खरीद लेता हूँ, थोड़ा और आज वो मजदूरी कर रहा है। अब उसके पास वो टाइम नहीं है, अब उसके पास टाइम है तो बस अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने का। और आज 5 साल बाद भी वो यही बोल रहा है कि भाई एक न्यू फोन खरीद लूंगा ना तब स्टार्ट करूंगा। और आज वो रिग्रेट कर रहा है, बट फिर भी सेम लूप रिपीट कर रहा है। और वो जो रिग्रेट होता है ना, वो सबसे भारी होता है। फेलियर का दर्द कुछ महीनों तक ही रहता है, पर रिग्रेट का दर्द पूरी जिंदगी रह जाती है। तो इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देता हूँ जिसे डेफिनेटली फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, डेली स्मॉल डिस्कम्फर्ट। जिम नहीं जाते ना, कल से जाओ। वर्कआउट नहीं करते ना, कल से होम वर्कआउट करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, होम वर्कआउट करो कल से। और अभी जो ये मेरी फिजिक दिख रही है ना तुम्हें, मैंने होम वर्कआउट से ही अचीव की है। मैंने होम वर्कआउट से ही पहला डिस्कम्फर्ट चूज किया अपना। ये मेरे 1 साल पहले की फोटो है एंड ये मेरे 1 साल बाद अभी की फोटो है। आज मेरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे एक्शन लेने स्टार्ट करने से। ज्यादा नहीं, 20 मिनट ही वर्कआउट करो, हो सके तो इससे कम से भी स्टार्ट करो। पर एक बात याद रखना, इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पाते ना, एक बात सुनो, कोई भी स्ट्रेंजर दिखे उसे एक चीज पूछना, भाई टाइम क्या हो रहा है, भैया टाइम क्या हो रहा है, हेलो मैम टाइम क्या हो रहा है, बस इतना ही। क्योंकि भाई डिस्कम्फर्ट एक मसल की तरह होता है, तुम उसे जितना यूज करोगे वो तुम्हें उतना ही बेस्ट बनाएगा, वो तुम्हें उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। स्टेप नंबर 2, रोस्ट केस टेक्निक। जब भी आपको किसी भी काम को करने से पहले डर लगे तब एक काम करो, पूछो अपने आप से उसका रोस्ट केस क्या होगा, उसका खराब केस क्या होगा। जैसे जॉब के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, तो वही सिचुएशन जिसमें अब भी हो, इसका रोस्ट केस यही होगा ना। स्टेज पे गए, लाइंस बोलनी स्टार्ट करी और कुछ लाइंस भूल गए, तो लोग 2 से 4 दिन बाद भूल जाएंगे। रियलिटी यही है कि रोस्ट केस इतना भी बुरा नहीं होता जितना तुम्हारा दिमाग उसे बना देता है। स्टेप नंबर 3, रिजेक्शन को नॉर्मलाइज करो। सच सुन, हर एक सक्सेसफुल बंदा बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट हुआ है, वो भी बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन एंड नहीं है, ये एक डाटा है कि तुमने क्या क्या गलतियां की थी, उसे इम्प्रूव करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए। स्टेप नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जानता हूँ अकेला थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एक दोस्त ढूंढो और उसके साथ एक गोल शेयर करो, बस एक गोल। क्योंकि जब तुम्हारा गोल कोई और जानता है और वो भी तुम्हारे ही साथ उस गोल को अचीव करना चाहता है, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हार्डर ट्राई करने लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर कोई पार्टनर नहीं मिल पाए तो भाई अकेले ही स्टार्ट करो। मैंने भी अकेले ही स्टार्ट किया है। यार तुम्हारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी कंफर्टेबल रहने के लिए, इसलिए वो वर्जन बनो अपना जो कॉन्फिडेंट हो, जो फियरलेस हो, जो अपनी लाइफ खुद चूज करे। और भाई तुम्हारा वो वर्जन एग्जिस्ट भी करता है, पर तुम्हारे उस कंफर्ट के दूसरी साइड। और वो डिस्टेंस इतना भी बड़ा नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है। आज सिर्फ एक काम करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाए, छोटा से एक स्टेप। और कमेंट में बताओ क्या होगा वो काम जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा।
और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। और बाय, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।